हेलो फ्रेंड्स। तो एक कॉमेंट आउट हमारे पास आ रही थी रिगार्डिंग दी सेफ स्कोर। ठीक है, सेफ स्कोर और कह सकते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग आ रही थी फॉर योर CAPF-AC 2024 एग्जामिनेशन। तो CAPF-AC 2024 एग्जामिनेशन की क्या कट ऑफ जा सकती है, क्या सेफ स्कोर रह सकता है, इससे रिगार्डिंग काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी। तो इस वीडियो में हम बात कर लेंगे उस पर। देखिए, सबसे पहले तो ये बताना बहुत ही मुश्किल होती है बिकॉज़ काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। एग्ज़ाम के बाद थोड़ा-सा इसकी एक्यूरेसी कह सकते हैं ज़्यादा बेहतर होती है बिकॉज़ 3 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला तो वैकेंसी ही होता है, जो अभी हमें पता है। सेकंड जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है डिफ़िकल्टी ऑफ पेपर, जो अभी हमें नहीं पता। थर्ड है कितनी अटेंडेंस रहती है, इस पे भी चीज़ें मैटर करती हैं। तो अभी बताना तो बहुत ही मुश्किल है। बट इस वीडियो को क्यों बनाया जा रहा है फिर, मैं देखिए बीइंग अ स्टूडेंट ये समझ सकता हूँ कि आपके अंदर एक एंग्जाइटी होगी, या कह सकते हैं आप थोड़ा सा जज करना चाह रहे हैं या थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं कि आप बहुत जगह पे मॉक्स दे रहे होंगे अभी। तो मॉक्स में आपके क्या स्कोर रह रहे हैं, उस बेसिस पर आप एक आइडिया लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। बहुत ही जल्दी शॉर्ट सी वीडियो में मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को बता दूंगा, ज़्यादा मैं बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी जल्दी मैं आपको चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है एज डिफेंस, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है और इसे सर्च कर लेना है। बाकी हमारे चैनल पे काफ़ी सारी सीरीज़ चल रही हैं, जैसे इकोनॉमिक्स की सीरीज़ भी अब स्टार्ट हो गई है, पेपर 2 की भी सीरीज़ चल रही है। वो सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वो सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगी। इस वीडियो को देखने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगी। ये वीडियो सिर्फ एक आपको सेंस ऑफ रिलीफ दे सकता है या एक आइडिया दे सकता है कि हाँ, इसके आसपास मैं अगर कर रहा हूँ तो ठीक है, या मार्क्स अगर उसके आसपास आ रहे हैं, उससे ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। इससे ज़्यादा इस वीडियो को कोई रेलेवेंस नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक्स की सीरीज़ देखेंगे, पेपर 2 की सीरीज़ देखेंगे, तो वहाँ से आपको डायरेक्ट बेनिफिट दिखेगा बिकॉज पेपर 2 से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे वहाँ से, और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के भी आपको मार्क्स दिखेंगे। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन सीरीज़ को आप ज़्यादा फॉलो करें तो बेहतर है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सेफ स्कोर की हम बात करेंगे। देखिए 3 चीज़ें इसमें हम बात करेंगे, कट ऑफ क्या रह सकता है, सेफ स्कोर क्या रह सकता है, मेरिट पे बहुत ही आराम से हम बात कर लें, मतलब जल्दी जल्दी करेंगे, बट हाँ सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। तो हम सबसे पहले यही देख लेते हैं CAPF-AC 2023 को। ठीक है, बिकॉज इसके अनुसार ही हमें कुछ थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि इसकी कट ऑफ आ चुकी है। ठीक है, इसकी कट ऑफ आ चुकी है, जो कि है हमारी 118.85। ठीक है, वैकेंसी कितनी थी हमारी 359। ऑन एंड अराउंड अगर आप हर साल देखते हैं तो आपको ये दिखेगा कि 6 टाइम्स से ज़्यादा 6.3, 6.4, 6.5 इतने के अराउंड आपको बच्चों को बुलाया जाता है। इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है बिकॉज सिंपल है, अगर 119 मार्क्स कट ऑफ है, उस मार्क्स पे जितने बच्चों का आया होगा उन सभी को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से वो थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है। तो सेम मैनर में से 500 प्लस वैकेंसीज है, तो आप मान के चल सकते हैं कि 3200 के अराउंड अराउंड बच्चे तो क्लियर करने ही करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैंने देखा कि काफ़ी सारे ने मिस किया है, जो उन्होंने भी कुछ वीडियोज़ बनाई हैं, तो कि 3 क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है। इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन को ड्रॉप किया है, यानी कि आपकी जो ये कट ऑफ गई है वो अराउंड एंड अराउंड 244 मार्क्स के पे गई है, क्योंकि पूरी पेपर तो रही नहीं, 3 क्वेश्चन ड्रॉप हो गई है। तो आपका जो फुल मार्क्स है वो 244 हो गई है, बिकॉज ड्रॉप होने से किसी को कोई मार्क्स नहीं मिलते, वो क्वेश्चन ही ड्रॉप हो जाती है। तो ये कट ऑफ आपका इसके बेसिस पर है। तो अगर हम इसको देखेंगे, 119 है आपका 244 में, तो इसको अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो इसका हाफ 122 हो गया, इससे 3 कम है आपका, तो 2.4 आपका 1% है। तो इस बेसिस पे ऑन अराउंड 48.8 और समथिंग, मतलब 49 से थोड़ा कम होगा, तो 48% हम मान सकते हैं कि 48% आपका कट ऑफ गया है। अब इसमें जो 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको पहला बता दिया कि 3 क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो मैथ्स। ठीक है, मैथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आप माने या ना माने, मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है CAPF के लिए। अगर मैथ्स के क्वेश्चन आसान आते हैं या नॉर्मल लेवल के आते हैं तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली ज़्यादा होती है, और जब कम आती है तो बहुत कम होती है कट ऑफ। बहुत कम नहीं, मतलब काफ़ी आपको सिग्निफिकेंट पेपर वन में कम दिखेगा। रीज़न बहुत सिंपल है कि अगर 5 या 10 सवाल भी बहुत ही मुश्किल आ जाते हैं, अगर वो कोई नहीं बना पाता, तो GS से उसको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। GS से मार्क्स मैथ्स के कवर नहीं किए जा सकते। अगर कोई बंदा मैथ्स के 5 क्वेश्चन बना के आ रहा है तो वो 5 के 5 सही होंगे, ऑलमोस्ट सही होंगे। सेम मैनर में का 16 सवाल हैं जिनकी थोड़ी भी मैथ्स अच्छी है और नॉर्मल लेवल का पेपर आ गया, वो 15 या 16 के 16 सही करते हैं। लेकिन किसी का पॉलिटी कितना भी अच्छा हो, अगर 16 सवाल आ रहे हैं तो वो सारे सही करना मुश्किल हो जाता है, 1-2 तो गलत हो ही जाते हैं। तो ये चीज़ रहती है, इस कारण से मैथ्स का भी एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो उसके अनुसार भी अगर हम देखते हैं तो अराउंड एंड अराउंड 48% होती है। तो उसी सेम बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो अगर हमारा 250 है तो उसका 48% कितना हो जाएगा, 125, 2.51% होता है, 2% आपका कितना हो जाएगा,
5, तो 125 में से 5 आप माइनस कर लेंगे तो 120, यानी 120 आपका 48% बनता है आपके 250 मार्क्स में। तो आप ये मान सकते हैं कि इस बार जो कट ऑफ है वो 120 के आसपास है, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं हम 2024 एग्जामिनेशन के लिए। तो 2024 में अगर हम देखते हैं कि 3200 बच्चों को बुलाया जाएगा, तो अगर हम रियलिटी में देखें, आई नो कि इस वीडियो के कमेंट में थोड़े से हार्श कमेंट्स आ सकते हैं, बट जो रियलिटी यही है कि कट ऑफ आपको बहुत ज़्यादा कम होता हुआ नज़र नहीं आएगा। उसके पीछे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं कि आपके ऑन एंड अराउंड 3200 बच्चों को बुलाया जाएगा, इस बार भी अराउंड 2300 और समथिंग इतना बुलाया गया होगा, तो 1000 बच्चे एक्स्ट्रा आएंगे। अगर आप देखते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम आप देख लें, अगर आप टेस्ट सीरीज़ भी दे रहे हैं तो आप इस चीज़ को देखेंगे कि ऑन एंड अराउंड जो है हमारा एक ऐसा पिरामिड टाइप का बनता है कोई भी एग्ज़ाम में, एक फिर नीचे भी रिवर्स बनती है, बट वो बहुत छोटी होती है तो उसको हम नहीं मानेंगे क्योंकि वो कहीं रेस में होते ही नहीं है। तो ये एक पिरामिड बनती है जिसमें लेट से आप टेस्ट दे रहे होंगे तो आपने देखा होगा 160 170 अगर कोई बंदा स्कोर कर रहा होगा तो वो एक या दो बंदे होंगे। जैसे ही आप थोड़ा नीचे आएंगे 150 के स्कोर में तो आपको 10 बंदे ऐसे दिख जाएंगे। फिर आप और थोड़ा नीचे आएंगे 140 में तो आपको दिखेगा कि 50 बंदे ऐसे होंगे, और इससे नीचे आएंगे तो आपको 100 या 150 या 200 बंदे दिख जाएंगे। आपके टेस्ट सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, अगर 500 1000 बच्चे दे रहे होंगे तो फिर और नीचे आएंगे तो और बड़ी हो जाएगी। यानी आप देखेंगे जैसे जैसे हम क्लोज आते चले जाते हैं वो ब्रॉड होती चली जाती है। तो अगर ये वाली लाइन लेट से है 120 और 19 की, तो उससे जस्ट नीचे काफ़ी सारे बच्चे होंगे, मतलब 1 मार्क्स पे ही काफ़ी बच्चे होंगे, क्योंकि जितना नीचे जाते हैं 1 मार्क्स पे ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो वो एक चीज़ रहती है। इसके बाद सेकंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर देखिए नो डाउट थोड़ा डिफिकल्ट इस बार रहेगा, जो मेरी गट फीलिंग कह सकते हैं या कुछ भी, थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो उस बेसिस पर अगर मैं आपको एक नंबर दूं कि हाँ ठीक है कितना कट ऑफ जा सकता है, देखिए कट ऑफ और सेफ स्कोर दोनों में डिफरेंस होती है। देखिए सबसे पहले कट ऑफ की अगर बात करें तो ऑफिशियली अगर जो कट ऑफ आपकी लास्ट में आएगी आप उसे देख भी सकते हैं, 105 टू 106 तक ही रहेगी। 100 तक जाने के बहुत कम चांसेस है, इतने तक ही रहनी है, ठीक है। 105 106 रहेगी। उस पर भी दो कंडीशन है, पहली तो वैकेंसी ज़्यादा होने की वजह से थोड़े आपको डिक्लाइन दिखेगा, थोड़ा पेपर भी अच्छा लेवल का आएगा, तो उस बेसिस पे हाँ अगर मैथ्स ही ईजी आ जाता है तो वो अलग बात है, नहीं तो आपको 105 टू 106 दिखेगा। इसमें भी फिर सिलेक्शन किन बंदों का होगा ये भी देख लेते हैं। तो सिलेक्शन 110 वालों या उससे ऊपर वालों की होगी, मैं ये जनरल की बात कर रहा हूँ, बाकी सब आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। 110 वालों का होगा, क्योंकि आपने अगर एग्ज़ाम दिया हो CAPF का या CDS का या कोई भी पहले एग्ज़ाम दिया हो UPSC का, तो आपको दिखेगा जितने मार्क्स आपके आते हैं आंसर की के अकॉर्डिंग, उसमें आपको 2-4 मार्क्स का डिक्लाइन दिखने के लिए मिलता ही मिलता है। तो उस बेसिस पर 110 होना चाहिए। अब बात करते हैं हम सेफ स्कोर की। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेफ स्कोर क्या रहने चाहिए। तो सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूँ, आप कहीं भी मॉक दे रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो थोड़ी बहुत जैसे दो चीज़ें वर्क करती हैं। पहला तो कि आपको पहले से क्वेश्चन पता होंगे, दूसरी बात है कि करंट अफेयर के क्वेश्चन आप वहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाते होंगे। तो उन दोनों चीज़ों को अगर हम देखें, और आपके मेनली मैं मॉक की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप 120 टू 130 के आसपास अगर हैं तो आप काफ़ी सेफ हैं। इनसे ऊपर वाले तो डेफिनेटली सेफ है, बट हाँ 120 टू 130 के आसपास है तो ये एक ऑलमोस्ट सेफ है। तो मेरे अनुसार से आपको मिनिमम 120 टू 130 तो रखना ही चाहिए कि हाँ इतने तो बनने ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं मेरिट की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप एग्ज़ाम सिर्फ रिटन क्लियर करने के लिए नहीं दे रहे हैं, आपका मकसद है कि हाँ AC बनना है, तो उसके लिए मेरिट में आना ज़रूरी है। अब जब थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा होती है, अराउंड 3200 और इतने बच्चे अगर आएंगे, तो उस बेसिस पर मेरिट थोड़ी सी और ज़्यादा ये हो जाती है, बिकॉज एट दी एंड तो होना तो सिर्फ ऊपर से 500 बच्चों के ही है या 506 जो भी हैं उनका ही होना है, ठीक है। तो उस बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो मेरिट में देखिए दो चीज़ें हैं, क्योंकि पेपर 1 प्लस पेपर 2 प्लस इंटरव्यू, तो इंटरव्यू को अभी हम साइड कर देते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2 की बात कर लेते हैं। तो पेपर 1 प्लस पेपर 2 में दोनों फिर वर्क करती हैं। अगर आपने मेरिट लिस्ट देखा होगा काफ़ी सारे बच्चों के, लाइक आपने मार्क्स एनालाइज किए होंगे, तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पेपर 1 में बहुत ज़्यादा है फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी के पेपर 1 में कम है लेकिन पेपर 2 में अच्छे आ गए तो उनका सिलेक्शन हो गया। तो ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं जब हम मेरिट की बात करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि पेपर 1 प्लस पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं फॉर योर मेरिट, तो आपको ऑन एंड अराउंड 210 के आसपास आपको लेकर चलना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे रिटर्न तो 190 वाले बंदे भी क्लियर करेंगे, 195 वाले बंदे भी क्लियर करेंगे, लेकिन मैं एक ऐसे ही नंबर लेता हूं कि लेट से हमारी कट ऑफ जो है 305 3010 के आसपास अगर चली जाती है जनरल की फाइनल कट ऑफ, तो क्या आप इतना लाइक 110 120 इतने तक मार्क्स ला पाएंगे? तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो इस कारण से आप देखेंगे 210 के आसपास आपको टारगेट लेके चलना होगा। अब 210 का मतलब क्या होता है कि देखिए पेपर 1 में आपके या तो 130 आ जाएं और पेपर 2 में आपके 80 आ जाएं तो भी आपके 210 बन जाएंगे, 140 आ जाए या 70 आ जाए तो भी आपके,
या 120 आ जाए और 90 आ जाए तो भी, तो हर केस में आप देखेंगे कि आपके 210 बनते हैं। तो यानी कि पेपर 1 के साथ पेपर 2 भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम मेरिट की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन सभी बंदों का क्लियर होगा कट ऑफ तो, और पेपर 2 पे वेरिएशन होगी, लेकिन लास्ट में आप देखेंगे तीनों ही एक साथ खड़े हैं, ठीक है। तो इस कारण से पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम मेरिट की बात करते हैं तो 210 से 220 के आसपास, जो इससे ऊपर जा रहे हैं वो तो डेफिनेटली 210 से 220 के आसपास रखना चाहिए। और सेफ स्कोर की मैंने बात कर ली है, 120 से 130 के आसपास आपको रखने की ज़रूरत है। कितने आ रहे हैं आपके उस पर डिपेंड करेगा, और हाँ लेवल ऑफ मॉक पे भी डिपेंड करता है। कुछ कुछ मॉक थोड़े से इरेलीवेंट होते हैं तो उसमें अलग बात है, बट ऐसे अगर नॉर्मल अच्छी मॉक है तो 120 130 के आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है। टारगेट मैं अभी भी कहूँगा 140 150 लेके चलें, जो भी थोड़ी भी अच्छी अगर प्रिपरेशन की 140 से 150 के आसपास आप अच्छे से आराम से टच कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। मैंने चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जितना मुझे आता है उसी बेसिस पे एक्सप्लेन किया, ज़्यादा नहीं आता, बट जितना आता था उस बेसिस पे मैंने चीज़ों को बताने की कोशिश की है। तो ये मेरे साइड से था, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।